ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश में विधानसभा बजट के दौरान कांग्रेस द्वारा जम के हंगामा मचावागा। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर हमलावर नजर आई और यही बीच विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई न करे के आरोप तक लगावागा। उनकी इस्तीफा तक के मांग की गए। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ले आई। इस बीच जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के यह कहा भवे के जीतू पटवारी के द्वारा तथ्यन का तोड़ मड़ोड़ के पेश किएगा, तो दूसरे कई ये पूरे मामले का लेके कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के का कुछ कहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की असल वजह का बतावागा है उनके द्वारा। पूरी खबर में हम अपना का बताओ तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना परिचय सभी जनन का प्रणाम करी थे शुरू करी थे सियासी खबर से। बता दें कि विधानसभा बजट सत्र बार हंगामेदार रहा। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन में कांग्रेस जहां अग्रेसिव मोड में देखा, तो दूसरे कई ये पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी के द्वारा यह कहा गया कि नरोत्तम शिवराज की लड़ाई में उनका निलंबन कर देगा। जीतू पटवारी के द्वारा यह कहा गया कि संविधान के शपथ और धर्म अध्यक्ष यानी कि विधानसभा अध्यक्ष नहीं निभा रहे हैं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कमलनाथ के निर्देश में कांग्रेस पार्टी ले आई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के द्वारा यह कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कमलनाथ के निर्देश में कांग्रेस पार्टी लाई है। वो चर्चा से भागे हैं, किताब फेंक कर भाग गए। काहे से कि चोरी करे वाला व्यक्ति कबो मुंह नहीं दिखावे, मुंह छुपाए के भागत है। 13 मार्च का हिसाब दिहे पड़ी। वह आगे की रणनीति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के आगे की रणनीति बता रही कि 13 मार्च का किसानन के मुद्दे में राजभवन के घेराव की योजना बनाई जा रही है। हालांकि एक लेके आधिकारिक तौर से अब कोनोमेट के फैसला नहीं भाया है। 1-2 दिन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा ये चर्चा के ऐलान किन जा सकत है। पूरे मामले को लेके जीतू पटवारी के द्वारा विधानसभा में होने वाली बहस के वीडियो जारी किन गया है। जीतू पटवारी के द्वारा यह आरोप लगावागा कि पिछले 15 साल से बीजेपी सरकार कह रही है कि किसानन की आय दोगुनी करी है, पे किसानन की आय घटी है। खेती खातिर फर्टिलाइजर और इस्तेमाल में किन जा वाले संसाधनन के कीमत बढ़ी है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी के द्वारा जानकारी दी गई कि अविश्वास प्रस्ताव का अध्यक्ष का हटावे खातिर संकल्प कहा जाता है। सूचना के 14 दिन बाद एक सदन पटल पर रखा जाये। अध्यक्ष के समर्थन और विरोध में विधायकन से सहमति मांगी जाये। 10% विधायक अगर समर्थन में सहमति दे था तो फिर अध्यक्ष चर्चा खातिर तारीख तय करी। जो दिना इस संकल्प में मत विभाजन हुई वही दिना अध्यक्ष अपने सीट पर न रही। मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में कोनो उपाध्यक्ष नहीं आई और ये लिहाज से सभापति के सूची में केहू का आसंदी में बिठाए के या तो हाँ या ना में निर्णय करवावा जाये और अगर वोटिंग की स्थिति आई तो फिर मतदान करवावा जा सकत है। अगर दोनों पक्षन से वोट बराबर आवा था तो ऐसे में अध्यक्ष अपन मत देत मा। बता दें कि आम बजट सत्र के 5वें दिना विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा विश्वास प्रस्ताव पारित किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ विधानसभा के प्रमुख सचिव का विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऊपर किताब फेंक के मारे के आरोप लगावागा। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा विधानसभा के PS AP सिंह का अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी दी गई है। जौने में करीब 45 विधायकों के सिग्नेचर हैं। PCC चीफ कमलनाथ के सिग्नेचर में नहीं आए। पर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव में सहमति दी गई है पर साइन अब तक नहीं की गए। वह नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा विधानसभा के काला दिन करार की गया है। उनके द्वारा यह आरोप लगावागा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारा में ये सब कुछ हो रहा है। अब बात की जाए कि कांग्रेस के नाराजगी की, तो बता रही कि गुरुवार का स्पीकर के द्वारा कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के फैसला सुनावा गया रहा और एक बाद से कांग्रेस के तमाम विधायकों के द्वारा जीतू पटवारी के साथ खड़ा रह के सदन में लड़ाई लड़े के ऐलान किया गया रहा। जीतू पटवारी के निलंबन पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा कहा गया रहा कि भ्रष्टाचार छुपावे के काम सरकार कर रही है और स्पीकर साथ दे रहे हैं। जबकि
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कहा गया कि अगर अविश्वास प्रस्ताव ले आवे का रहा तो उनके खिलाफ ले आवे का रहा, काहे से कि मूल काम था संसदीय कार्य मंत्री के रहा। कुल मिलाए के अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के ऊपर कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ले आवा गया है। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव में सिर्फ 45 विधायकन के हस्ताक्षर हैं, जबकि एमा अब बाकी विधायकन के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ के हस्ताक्षर में खुद मौजूद नहीं है और ये मामले में आगे का कुछ मोड़ आवत है का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा इस्तीफा दी जाई, काहे से कि कांग्रेस के द्वारा लगातार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग की जाला ही। विश्वास प्रस्ताव ले आवा गया है। 13 तारीख का बता दी कि 13 मार्च का फिर से बैठक हुई, जो निमा या तमाम चीज उभर के सामने आई। तो सजग रहिए और सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। जो बातें नरोत्तम मिश्रा बार बार कहते हैं, यानी इसका मतलब है वो शिवराज जी को क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये उनकी आपसी लड़ाई में सदन का दुरुपयोग हो रहा है, उनकी आपसी लड़ाई में मेरा निलंबन हुआ है, उनकी आपसी लड़ाई में सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। तो बीजेपी की अपनी आपसी लड़ाई और माथे दूसरे के फोड़ना, प्रदेशवासी जानो देखो कि ये आपस में मिलके सारे डाकू। विधानसभा के भीतर जिस गरिमा को, जिस संसदीय परंपरा को पालन करना वो नहीं करना, लगातार तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना। मेरा जो मैंने बोला वो मैंने लिख के भी दिया, वही प्रश्नों में भी है और उन्हीं सब बातों पे मैं आज भी कायम हूँ। चाहता वो अगर उन्होंने कहा खेद व्यक्त कर लो, कल ही कर देता अगर कोई गलती होती। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।